हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैम फिजियोथेरेपी के बारे में बताइए, सैलरी स्कोप और जो आगे एमपीटी के कोर्सेज होते हैं, मतलब स्पेशलाइजेशन आफ्टर फिजियोथेरेपी। ठीक है। तो बेटा लाइफ एक्सपीरियंस से जुड़ी बातें करूंगी आपके साथ, क्योंकि बाकी तो नॉलेज बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बट अगर कोई मेरे चैनल पे आया है तो मैं चाहती हूँ कि उसको जो एक्स्ट्रा चीज़ें पता चलें, तो मैं कोशिश करती हूँ उसके बारे में बताने की। तो देखिए, फिजियोथेरेपी का जो कोर्स होता है 4 इयर्स का कोर्स रहता है। कई जगह ये पैरामेडिकल में भी इंक्लूड होता है, कई जगह सेपरेट आपके नीट स्कोर के ऊपर बेसिस पे आपको एडमिशन दे देते हैं, कई जगह पे अलग से टेस्ट भी लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि किस स्टेट से हो आप। ठीक है। तो 4 इयर्स का कोर्स है, और ये कोर्स ऐसा है कि 4 इयर्स के बाद आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो। ठीक है। तो ये बहुत ही एक अच्छा कोर्स मैं बोलूँगी इसको, और ये आने वाले टाइम में तो मुझे जो लगता है कि लोग इसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। और कई लोग तो देखो इतना ज़्यादा कई जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट, वो इतना ज़्यादा चेंज लाए हैं लोगों की लाइफ में, कि मैंने खुद देखा है जब मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में थी, या अपने स्ट्रगलिंग डेज के टाइम पे मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस करी है। एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई वॉज एबल टू डू वेरी गुड इन दैट प्रैक्टिस। तो जिस हॉस्पिटल में मैं काम करती थी वो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल था, वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट भी थे। और मैंने खुद देखा हुआ है कि एक पैराप्लीजिया का पेशेंट, पैराप्लीजिया क्या होता है, पैरालिसिस। ठीक है। तो उसको, वो व्हील चेयर पे आया था हॉस्पिटल में, और फिजियोथेरेपिस्ट थे वहाँ पे, डॉक्टर हजाब करके उनका नाम है। तो उन्होंने उसको इतना ठीक किया, मतलब टाइम लगा, है ना। फिजियोथेरेपी इज़ अ स्लो प्रोसेस, बट इट्स वेरी इट गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट्स। तो उन्होंने, डॉक्टर हजाब ने उनको इतना अच्छा ठीक किया कि लाइक आफ्टर 6 मंथ्स वो रेगुलर आते थे। पर सिटिंग आपके चार्जेस होते हैं। जिस हॉस्पिटल में उस टाइम मैं बात कर रही हूँ 2011 और 12 के टाइम की। ठीक है। तो उस पेशेंट को 6 to 8 मंथ्स में मैंने देखा है वो अपने पाँव पे खड़ा होके गया है। कहाँ वो बंदा व्हील चेयर पे आता था, कहाँ वो बंदा ओल्ड एज में अपनी पाँव पे खड़ के गया है। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट एज, बट आई थिंक दैट पेशेंट वॉज इन हिज 60s और 50s लाइक दैट। तो आई वॉज रियली अमेज्ड कि हाँ यार, फिजियोथेरेपी के इतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है। एंड तो वही बात है कि अगर किसी का पैशन है काम करने का, और पेशेंट्स को भी कंसिस्टेंसी से आना पड़ता है। पेशेंट्स को देखो, आप लोगों को बतानी पड़ेंगी सारी चीज़ें, आप लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा। तो जब आपका नाम बनता है तो पेशेंट फ्लो नेचुरली इंक्रीज होगा। ठीक है। आपको बस एथिकली काम करना है। और किसी बच्चे ने स्पेशली पूछा था कि सैलरी, देखो सैलरी डिपेंड करती है। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस की बात करें तो फिजियोथेरेपी में गवर्नमेंट सर्विसेज देखो अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है। सिर्फ जोनल हॉस्पिटल्स में होती हैं, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट की जॉब रहती है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसको और एक्सटेंड कर दिया जाए, बट वो पक्का नहीं है ना। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सैलरी अगर गवर्नमेंट सर्विस में जाते हो तो जब आपकी इनिशियल सैलरी रहती है, तो अभी जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चला हुआ है 2 साल तक का तकरीबन, तो वो आपकी वेरी कर सकती है। देखिए, अराउंड 30,000 रह सकती है, एंड जब आप रेगुलर हो जाओगे तो 60 से 70,000 पर मंथ। ठीक है। ये आपकी जब रेगुलर हो जाओगे तो पर मंथ रहेगी। उसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट्स हर साल लगती हैं। सेंटर में भी जॉब्स होती हैं, बट वही बात है कि कम होती हैं, राइट। एंड प्राइवेट प्रैक्टिस की मैं बात करूँ तो इनिशियली आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, बिकॉज लोगों को नहीं होती हैं पता चीज़ें, राइट। बट तो आपको ऑर्थो सर्जन्स जो होते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स जो होते हैं, उनके पास जाना होता है। उनको बताना होता है कि आप रीहैब में, जब भी पेशेंट का फ्रैक्चर होता है तो फिर रीहैब की सिचुएशन आती है, या पेशेंट के ऑर्थोपीडिशियंस की जब सर्जरी करते हैं वो लोग, तो उसके बाद पेशेंट का रीहैब में, रीहैब मतलब रिस्टोरेशन उस चीज़ की, जो मूवमेंट वो बॉडी पार्ट कर रहा था जहाँ पे भी फ्रैक्चर हुआ है, तो उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो आपको उनके पास विजिट्स देनी होती हैं, उनको अपना कार्ड्स दे के आइए। ठीक है। तो और जो आपके जो बड़े बड़े ऑर्थोपेडिक्स के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ आप जाइए, वहाँ पे आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि पार्टनरशिप पे। ठीक है। पार्टनरशिप एक ऐसी चीज़ है, बच्चों को नहीं पता होता है कि आप वहाँ पे ऑर्थो वालों के पास जाइए, आप उनको बोलिए कि सर, जिस भी पेशेंट को आफ्टर फ्रैक्चर प्रॉब्लम आ रही है रेस्टोरेशन ऑफ फंक्शन में, चलने में, या जैसे किसी को बाजू का फ्रैक्चर होता है तो बाजू को अच्छे से यूज़ करने में, ठीक है, किसी भी सर्जरी के बाद,
या एक्सीडेंटल केसेस की बात, तो सर आप उसको मेरे पास रेफ़र कीजिए काइंडली एंड आई विल गिव यू दिस मच परसेंटेज, ठीक है? तो ये एक ऐसा सच है जो कि हमारी लाइन मेडिकल लाइन में चलता है। तो वो चीज़ें हो, इसमें दोनों का फ़ायदा है ना, ऑर्थोपेडिशियन का भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है, पेशेंट का भी फ़ायदा है। बट ये जो चार्जेस होने चाहिए ये जेन्युइन होने चाहिए, जो भी पार्टनरशिप है ये आप दोनों के बीच की होती है, ठीक है? तो इस तरह से प्राइवेट प्रैक्टिस में स्टार्टिंग हो सकता है आपको 5,000 10,000 पर महीने हो। इसके अलावा होम विजिट्स होती हैं, आप पेशेंट्स को होम विजिट्स देते हो, तो वहाँ जाके आप उनकी उनको थेरेपी देते हो, फिजियोथेरेपी, उनको एक्सरसाइजेस करवाते हो, तो उसमें भी आप चार्ज कर सकते हो स्टार्टिंग में 500 रुपीज़ पर विजिट, ठीक है? विच कैन इंक्रीज टिल 2000 से लेके 3000 रुपये, और जब आप और एक्सपीरियंस हो जाओगे तब तो 4-5 हज़ार पर विजिट भी लेते हैं कई लोग, ठीक है? डिपेंड करता है, बट वो स्टेज आएगी जब आपको बहुत साल हो जाएंगे काम करते हुए, लाइक 10 साल आप इतने एक्सपीरियंस हो जाओगे कि पेशेंट को सिर्फ आपसे ही काम करवाना है, राइट? तो और जब इन फाइनल स्टेजेस में मैं बात करूँ तो हाँ, एमपीटी का पूछा था एक बच्चे ने, और तो एमपीटी की ब्रांचेस, जो ऑर्थो ब्रांच है बहुत ही अच्छी ब्रांच है, न्यूरो ब्रांच इज ऑल्सो वेरी गुड, स्पोर्ट्स ब्रांच भी अच्छी है, बट मेरे हिसाब से जो बेस्ट आपको चीज़ें मिलती हैं तो वो आई थिंक ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थो एक ऐसा प्रोफेशन है कि जहाँ पे पेशेंट को दिक्कत आती ही आती है, बट मैंने अपने प्रोफेशन में देखा है कि न्यूरो ब्रांच वाले भी बहुत अच्छा करते हैं, बट उसमें वही है कि वो सुपर वाली चीज़ में चली जाती है, तो न्यूरो वाले लोग भी बहुत कम हैं, तो आपको वहाँ पे जाके कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा उस हिसाब से। वैसे हॉस्पिटल्स में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, पहले वहाँ पे जाके बात करोगे तो वो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और एक बार जब प्राइवेट प्रैक्टिस में आपको 5 साल हो जाएंगे, उसके बाद तो स्काई इज़ द लिमिट, ठीक है? आप अपने घर में भी आप अपना प्राइवेट सेटअप खोल सकते हो। इंस्ट्रूमेंट्स देखो, इनिशियली थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लाइक 3 लाख रुपीज़ तक, और ये भी मैं वो बोल रही हूँ कि जिसमें आपकी मेन चीज़ें आ जानी है आराम से, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बहुत ही वो होता है, बट स्पेस चाहिए होता है आपको फिजियोथेरेपी के लिए, एक बहुत बड़ा सा हॉल चाहिए होता है। जैसे मैं आपको एक आइडिया दूँ तो आपको 25 फीट बाय 10 फीट की मैं बात करूँ, है ना, तो एक बड़ा सा आपको हॉल चाहिए होता है जहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह आ जाएं। तो वैसे ही या तो इनिशियली आप शॉप लैंड आउट कर सकते हो, और बाद में तो खैर आप अपना भी घर में भी ओपन कर सकते हो, तो जैसे एक फ्लोर आप डेडिकेटेड दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, विद प्रैक्टिस चीज़ें हो जाती हैं, बट वही है, इनिशियल स्ट्रगल फेस रहेगा। और ये ऐसी फील्ड है कि जिसमें डॉक्टर आपके नाम के आगे लगता है, आपको जिनको लगता है कि यार डॉक्टर का नाम का पैशन है। एंड दूसरा ये है कि जब क्लिनिक में बैठे हो तो साथ में गवर्नमेंट जॉब्स की भी तैयारी करते रहो। तीसरी बात ये है कि ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएट तो हो ही जाते हो, तो जो भी एग्ज़ाम्स में ग्रेजुएशन एक डिग्री है, तो आप गवर्नमेंट सर्विसेज की भी साथ में, जैसे पीओ का एग्ज़ाम हो गया, ये भी साथ में आप कंटिन्यू कर सकते हो, अगर किसी को इस फील्ड से वैसी अगर उसको लगे कि यार मेरे को उतना ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा है, बट मेरे हिसाब से। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी जो अभी करंट टाइम्स में चल रहा है, कायरो प्रैक्टिशियन, है ना, जो कायरो प्रैक्टिस करते हैं लोग, क्या होता है, कुछ लोग इसको चायरो भी बोलते हैं, CHIRO, क्रायो प्रैक्टिशनर्स, ठीक है? ये लोग भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। आई डोंट नो हाउ ऑथेंटिक दे आर, बट डिग्री होती है एक। और देखो, जो कि आपने देखा होगा कि हाँ, या सर्वाइकल के लिए पेशेंट्स बहुत ज़्यादा जाते हैं, कईयों का शियाटिका की पेन बहुत ज़्यादा है, तो ये लोग आपके लोकल लैंग्वेज में बात करूँ तो कड़ाके निकालते हैं, है ना, एक आवाज़ आती है, साउंड आती है। आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे देखिए, मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं लोगों के, ठीक है? तो वो क्यों है लोगों को? क्योंकि आराम हो रहा है, एंड उन चीज़ों से अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है, आप अगर उस चीज़ में डीपली जाओगे तो पेशेंट को तो फ़ायदा, अगर उसको तो ये चाहिए कि जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा हो रहा है उसके लिए तो वही डॉक्टर बेस्ट है, ठीक है? तो रेस्टोरेशन ऑफ फंक्शन, और ये लोग भी एक एक विजिट के 15-20 मिनट का भी काम नहीं होता है, 5 मिनट का काम होता है, तो वहाँ पे भी 500 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। एंड पब्लिक बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग भी नहीं करती है, जो बड़ी बात है ना? तो ये बहुत ही अच्छा करियर है, प्रोवाइडेड आप इसमें बहुत पेशेंट के साथ एथिकल वे से उसको करें। आप इसमें मेहनत करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। 3-4 चैनल्स में यूट्यूब पे भी देख रही थी जो फिजियोथेरेपी के बहुत ज़्यादा फेमस हैं, लैक्स में उनके सब्सक्राइबर्स हैं। मैं एक BDS डॉक्टर हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स जस्ट अभी 5000 होंगे, एंड आई एम ट्राइंग कि जो मैं आसपास अपनी चीज़ें देखती हूँ वो
आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ, लाइफ एक्सपीरियंसेस, लाइफ टॉक्स आप लोगों के साथ कर पाऊँ। तो देखो, फिजियोथेरेपी करने वाला, और आप देखना कि ऑर्थो वाले सर्जन्स के इतने सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे जितने फिजियोथेरेपी वाले होंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। कई ऑर्थोपेडिशियंस के भी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, बट एक मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। हर फील्ड में रिक्वायरमेंट है बेस्ट लोगों की। तो आप प्रॉपर फील्ड में जाके मेहनत कीजिए, बस हार नहीं माननी है, स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट फ़ायदे आपको उसके मिलेंगे, है ना। आगे जाओगे तो आपको यू विल गेट टू सी द रिजल्ट्स ऑफ योर हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। ये तो मेरी लाइन लिख के ले लो, स्ट्रगल ज़रूर हो सकता है, राइट। तो होप आप सबको कुछ नया जानने को मिला हो इस वीडियो के थ्रू। अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, सो दैट आई कंटिन्यू मेकिंग so I can continue making new videos for you. Otherwise, I am already very busy in my life. तो कोई जब लगता है कि लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तभी आप उस चीज़ को और आगे लेके जाते हो। एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक बच्चों।